एक बार की बात है। आरव और मीरा गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी के गांव नीलपुर गए थे। वहां उनका घर बहुत पुराना था और उसमें एक बंद कमरा था जिसे कभी नहीं खोला जाता। दादी हमेशा कहती, उस कमरे में सिर्फ पुराना सामान है, खेलने की चीजें नहीं। पर आरव को सच्चाई जाननी थी। एक दिन जब दादी सो रही थीं, उसने मीरा के साथ मिलकर वो दरवाजा खोल ही दिया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और पुराने बक्से थे, लेकिन कोने में एक पुराना पीतल का लैंप रखा था। जब आरव ने उसे उठाया तो अचानक एक ठंडी हवा चली और लैंप अपने आप जल उठा। जैसे ही लैंप जना, एक नीली रोशनी कमरे में फैल गई और उसमें से एक धुआंधार आकृति निकली। वो कोई जिन नहीं, बल्कि एक पुरानी आत्मा थी, लेकिन वो डरावनी नहीं थी। मैं आत्मा हूं उस बच्चे की जो इस घर में 100 साल पहले रहता था, वो बोली। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरव और मीरा डर तो गए, लेकिन आत्मा की आवाज बहुत दुखी थी। मेरा नाम अर्जुन था। एक दिन मैं इसी लैंप को ठीक कर रहा था, तभी ये मुझ पर गिर गया। मेरी आत्मा इसमें फंस गई, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से इस लैंप को उठाए तो मैं आजाद हो सकता हूं। लैंप के नीचे एक नक्शा था, खजाने का नक्शा। अगर तुम खजाना ढूंढ लो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, अर्जुन ने कहा। अगले दिन आरव और मीरा गांव के जंगल की ओर नक्शा लेकर निकल पड़े। उन्होंने एक पुराना कुआं, एक सूखा पेड़ और एक पत्थर का ढांचा पार किया। नक्शे में जो निशान था वो उन्हें एक गुफा तक ले गया। गुफा में बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे ही लैंप जलाया, दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। जहां सच्चाई की रोशनी पड़े, वहीं छिपा है अर्जुन का सपना। आरव ने दीवार की तरफ लैंप घुमाया। एक छोटी सी अलमारी खुल गई। अलमारी के अंदर सोने के सिक्के, एक डायरी और अर्जुन की तस्वीर थी। जैसे ही आरव ने वो डायरी उठाई, आत्मा फिर प्रकट हुई। तुमने मेरा सपना पूरा किया, अर्जुन मुस्कुराया। अब मैं मुक्त हूं। एक हल्की सी रोशनी में वो गायब हो गया और लैंप अपने आप बुझ गया। दादी ने बाद में बताया कि अर्जुन उनका परदादा था। वो बहुत समझदार बच्चा था और अपनी खोजों में हमेशा आगे रहता था। अब वो लैंप आरव और मीरा की मेज पर रखा है, बुझा हुआ, लेकिन जब भी कोई उसे देखता है तो लगता है जैसे उसमें अभी भी अर्जुन की मुस्कुराहट छिपी हो। और हां, आरव और मीरा ने अपनी उस खोज को नीलपुर का रहस्य नाम दिया।